हुस्कवर्ना एक ऐसा ब्रांड जिसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है। लेकिन अगर हम 4 साल पहले जाए, जब भारतीय बाजार में हुस्कवर्ना शॉर्ट प्लेन और विड प्लेन 250 की एंट्री हुई, तब ये बाइक्स ना इनिशियली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि केटीएम के शोरूम्स के जरिए इन बाइक्स को बेचा जा रहा है। और साल दर साल के हिसाब से देखा जाए तो इन बाइक्स की पॉपुलैरिटी कम होती गई, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में आने लगे। हालांकि कस्टमर्स की डिमांड थी कि शॉर्ट प्लेन को खासकर बड़े इंजन के साथ उतारा जाए, मतलब बड़े पावरफुल इंजन के साथ उतारा जाए। तो ऐसे में कंपनी ने ग्राहकों की सुनी और हुस्कवर्ना शॉर्ट प्लेन में प्रॉपर केटीएम 390 ड्यूक वाला ही इंजन शामिल किया। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और यहां आप देख रहे हैं ये है हुस्कवर्ना की शॉर्ट प्लेन 401, जिसमें लगा है केटीएम 390 सीसी का इंजन, प्लेटफॉर्म और चेसी। नई हुस्कवर्ना शॉर्ट प्लेन 401 पूरी तरह केटीएम 390 ड्यूक पर बनी है। आप इस ग्राफ से समझें, जितना भी ग्रे पार्ट आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा केटीएम 390 ड्यूक है, और पिंक पार्ट नई शॉर्ट प्लेन, मतलब चैसिस, इंजन, फ्रंट और रियर सस्पेंशन, एग्जॉस्ट, डिस्क ब्रेक्स, हॉर्न, स्विचेस, 5 इंच का कलर्ड टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर केटीएम 390 ड्यूक वाला ही मिलता है। हालांकि इसमें 390 ड्यूक के मुकाबले फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम मिलते हैं। पुरानी वाली शॉर्ट प्लेन 250 के मुकाबले भी नई शॉर्ट प्लेन 401 में कई बड़े बदलाव किए हैं। हालांकि डिज़ाइन लैंग्वेज सेम वही रखी है, और इस बाइक को अगर आप देखते हैं तो पुरानी वाले मॉडल के मुकाबले थोड़ी सी चौड़ी नज़र आएगी। हालांकि लंबाई में आपको कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो व्हील बेस है वो अब आपको केटीएम 390 ड्यूक वाला मिल जाता है, तो ऐसे में 3 mm व्हील बेस कम हुआ है। इसके अलावा अगर फ्यूल टैंक देखते हैं तो इसका जो साइज़ है वो अब ज़्यादा बढ़ गया है। पहले 9.5 लीटर्स का मिल रहा था, अब 13.5 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिलता है। सीट जो है ये 100 mm बढ़ा दी गई है, तो ऐसे में सीट और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे इस बाइक में अच्छी लग रही है वो क्या है, हुस्कवर्ना का लोगो, जो कि आपको फ्रंट में, साइड में, इंजन पर और सीट पर देखने को मिलता है, और इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाता है। इनफैक्ट जो फ्यूल फिलर कैप है वहाँ पर भी आपको हुस्कवर्ना का जो एच वाला लोगो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा नज़र आता है। इसके अलावा रियर प्रोफाइल भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और प्रीमियम नज़र आता है। ग्रेब हैंडल्स भले ही आपको सिंपल से नज़र आते हैं, लेकिन इस बाइक के लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। बाकी स्पोक व्हील्स अब इस बाइक में मिल जाते हैं, पहले एलॉय व्हील्स मिल रहे थे, और साथ ही स्पोक व्हील्स के साथ पिरेली के डुअल पर्पस टायर्स कंपनी इसमें दे रही है। और ये जो टायर है ना, इनकी पकड़ बहुत ही ज़बरदस्त है, जब बाइक को चलाएंगे तब आपको समझा ही देंगे। और अगर आप फ्रंट प्रोफाइल भी देखते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक नज़र आता है। सर्कुलर हेडलाइट देखने को मिल जाती है एलईडी डीआरएल के साथ, हाई बीम, लो बीम दोनों इसी में मिलती है, यानी कि ऊपर की तरफ लो बीम है, नीचे की तरफ हाई बीम है। ऊपर की तरफ यहाँ देखते हैं लाइट से ऊपर, तो यहाँ पर जो वाइज़र है वो काफ़ी ज़्यादा इस बाइक को यूनिक डिज़ाइन देता हुआ नज़र आता है। एलईडी 10 इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। जिन लोगों के पास प्रीवियस जनरेशन शॉर्ट प्लेन और विड प्लेन 250 है, उन लोगों को ना एक शिकायत है कि उसकी जो सीट हाइट है वो वाकई काफ़ी ज़्यादा है, 842 mm, और ये जो बाइक है इस बाइक की सीट हाइट 820 mm हो गई है। तो ऐसे में जो शॉर्ट हाइट राइडर्स हैं उनके लिए थोड़ा ईजी हो गया है। मेरी भी जो हाइट है वो है 5 फीट 4 इंचेस, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता ही हूँ, तो ऐसे में मैं इस बाइक को ईजिली संभाल पा रहा हूँ। हालांकि जो वजन है वो केटीएम 390 ड्यूक के मुकाबले 3 किलोग्राम ज़्यादा है, तो उतना मायने नहीं रखता, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अब पुराने मॉडल के मुकाबले ज़्यादा हो गया है। पहले 149 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा था, और अब 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में मिल रहा है। हालांकि केटीएम 390 ड्यूक के मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन जो लोग परेशान हो रहे थे यार स्क्रैम्बलर बाइक में एक चीज़ होनी चाहिए, यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होना चाहिए, सीट हाइट थोड़ी कम होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें कंपनी ने अब नई शॉर्ट प्लेन 401 और विड प्लेन में सॉल्व कर दी है। अब एर्गोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, तो जो एर्गोनॉमिक्स है वो आप देखेंगे तो इस बाइक का जो हैंडल है वो प्रॉपर फ्लैट तो नहीं कहेंगे, हल्का सा बेंड है, लेकिन हाँ फ्लैट राइडिंग पोस्चर आपको देता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर आप इस बाइक को खड़े होकर चलाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत करता है, क्योंकि वहाँ पर जो हैंडल है वो थोड़ा सा नीचे नज़र आता है। इसके अलावा सीट लंबी होने के चलते इस बाइक से आपको भरपूर आराम मिल जाता है। आप चाहे खड़े होकर राइड करें चाहे बैठ के राइड करें, आपको भरपूर आराम मिल जाता है।
और जिस हिसाब से टैंक का कट आउट यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस हिसाब से आपकी हाइट अगर छोटी है तो आपके लिए और आसान है, मतलब आप इजीली इस बाइक को संभाल लेते हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये भले ही दिखने में आपको KTM 390 ड्यूक की याद दिलाए, लेकिन इसके अंदर की जो चीज़ें हैं, इसके अंदर के जो फीचर्स हैं, वो आपको अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस बाइक में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक राइड मोड मिलता है सिर्फ स्ट्रीट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जाते हैं ABS पर, तो यहाँ पर आपको रोड और सुपर मोटो, ये 2 ABS मोड्स मिल जाते हैं। सुपर मोटो में जो ABS है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। इसके अलावा बैक जाते हैं MTC यानी कि मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल, तो इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी इजी शिफ्ट है यानी कि क्विक शिफ्ट आपको यहाँ मिल जाता है, इसे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी इंटरफेस पर अगर आप आते हैं तो इंटरफेस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट है, और बाकी नो फेवरेट और एक रिड्यूस्ड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और यूनिक नज़र आ रहा है। इसके अलावा कंपनी इस बाइक में मोबाइल कनेक्टिविटी भी ऑफर कर रही है, हालांकि वो ऑप्शनल है, आपको अतिरिक्त पैसे देने होंगे तब ही आपको मिल पाएगा। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी ऐप के ज़रिए जो भी होती है उसमें आपको 10x10 नेविगेशन और कुछ कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएंगे। जैसा कि शुरुआत में बताया, ये वही इंजन है जो कि KTM 390 ड्यूक में मिलता है। ये इंजन 46 PS की पावर देता है 8500 RPM पर, और साथ ही 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 6500 RPM पर। इंजन 6 गियर के साथ आता है, और ये इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और तेज़ तर्रार है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि देखो, अब डुअल पर्पस टायर कंपनी ने लगाए हैं, पिरेली के टायर्स हैं, तो ये ऑन रोड तो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन वहाँ पर ना एक दिक्कत ये देखने को मिलती है कि आपको ना हल्का सा ना वाइब्रेशन फील होता है लो स्पीड पर ही। हालांकि बाकी कोई दिक्कत आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। और सस्पेंशन ऑब्वियसली बात है एडजस्टेबल है, तो जब आप ऑन रोड चला रहे होते हैं तो आपको सस्पेंशन जो है उनकी रिबाउंडिंग और कंप्रेशन ये प्लस में करने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने मीडियम और हाई दोनों ही सेटिंग पर इसे चलाया, और वाकई मुझे इस बाइक ने काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस दिया। इसके अलावा क्विक शिफ्टर आपको इसमें मिलता है, इजी शिफ्ट जो कि कंपनी इसे कह रही है, आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, और उसके चलते गियर बहुत ही ज़्यादा स्मूथली शिफ्ट होते हैं। और 4000 से 5000 RPM पर सिटी में ही आपको बेहतर अनुभव देती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर आप काफ़ी ज़्यादा आक्रामक तरीके से चलाते हैं तो ये बाइक आपको 6000 से ऊपर बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार भी नज़र आती है। KTM 390 वाली ही चैसी है, तो ऐसे में अगर आप तेज़ तर्रार रफ्तार पर चला रहे हैं और एकदम से तेज़ मोड भी आ जाता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर ये बाइक आपका आत्मविश्वास और जगा देती है और आपको मजबूर करती है कि आप तेज़ रफ्तार में ही इस बाइक को लीन होके मोड़ दें। बाकी ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग ऑब्वियसली बात है, डुअल चैनल ABS मिल जाता है, तो ब्रेकिंग से आपको किसी तरह की कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती है। माइलेज देखो, प्रॉपर माइलेज टेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन कंपनी क्लेम कर रही है कि 30.4 kmpl तक का आपको इस बाइक में माइलेज मिल जाता है। और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो इस बाइक से 0 to 100 kmph की रफ्तार आपको 6.2 सेकंड्स में देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं बाइक को लेकर ऑफ रोडिंग पर और चलाते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं कि किस तरीके से ये ऑफ रोडिंग के दौरान आपको परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है। ऑन रोड तो ऑन रोड, लेकिन अगर आप शॉर्ट प्लेन 401 को ऑफ रोडिंग पर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी ये बाइक आपको एक फन टू राइड वाला अनुभव देती हुई नज़र आती है। अब देखो, रिबाउंड और कंप्रेशन को प्रॉपर आप माइनस पे कर दो, सस्पेंशन सॉफ्ट हो गए, तो ऐसे में अगर आपको छोटी मोटी ऑफ रोडिंग करनी है, प्रॉपर हार्ड कोर ऑफ रोडिंग नहीं, छोटी मोटी ऑफ रोडिंग करनी है, या फिर ऐसे इलाकों पर चलाना है जहाँ पर धूल मिट्टी वाली सड़कें हों, या फिर छोटे मोटे गड्ढे हों, या फिर प्रॉपर एक ऑफ रोडिंग वाली ट्रैक हो, बहुत ज़्यादा पथरीली सड़कें ना हो, बहुत ज़्यादा पत्थर या फिर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे ना हो, वहाँ पर आप इस बाइक को ईजिली चला सकते हैं। बेसिकली देखा जाए ये बाइक ना उन लोगों के लिए है जो कि ऑन रोड तो ऑन रोड, लेकिन ऑफ रोडिंग पर भी कभी कभार जाना पसंद करते हैं। और अगर आपके आसपास ऐसे इलाके हैं जहाँ पर धूल मिट्टी वाली सड़कें हों या फिर ऐसा खुला मैदान हो, तो वहाँ पर भी आप इस बाइक को ईजिली
चला सकते हैं। और अगर आप इस बाइक से हार्डकोर ऑफ-रोडिंग करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये बाइक आपको परेशान कर सकती है। आपके हाथों पर दर्द होगा, हो सकता है आपकी थाइज़ में भी थोड़ा बहुत दर्द होने लगे थोड़ी ज़्यादा ऑफ-रोडिंग करने के बाद, क्योंकि अगर आप खड़े होकर चलाने की कोशिश करते हैं इस बाइक को तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा लो है। अगर थोड़ा और ऊंचा होता तो आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल ये बाइक नज़र आती। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत ऑफ-रोडिंग करनी है ऑन रोड करने के साथ साथ तो ऑब्वियस सी बात है ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करती हुई नज़र आती है। अब आखिर में बात करते हैं हुस्कवर्ना स्वॉट पिलिन 401 को खरीदा जाए या नहीं। तो भारतीय बाजार में इस बाइक की कीमत 2,92,000 रुपये एक्स शोरूम है और इस कीमत के लिहाज से देखा जाए KTM 390 ड्यूक है उसके मुकाबले 18,000 रुपये सस्ती है। भले ही KTM 390 ड्यूक वाले सभी फीचर्स इस बाइक में नहीं मिलते, तो ऐसे में जो फीचर्स कंपनी इस बाइक में ऑफर कर रही है उस हिसाब से आप इसे ऑन रोड चलाओ, ऑफ रोड चलाओ और लोगों को दिखाओ तो ये बाइक एक परफेक्ट पैकेज के साथ साबित होती है। हालांकि ऑप्शनल आपको और फीचर्स मिल जाएंगे लेकिन उसके लिए आपको अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे। ओवरऑल आप बताओ आपको हुस्कवर्ना स्वॉट पिलिन 401 का ये फर्स्ट राइड रिव्यू कैसा लगा। साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि KTM 390 ड्यूक के इंजन के साथ नई हुस्कवर्ना स्वॉट पिलिन 401 किस तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर आती है।